ये 5 तत्वों से बना हमारा शरीर अधम है। राम जी कह रहे हैं। और वही राम जी रामायण के उत्तरकांड में वशिष्ठ जी के आश्रम में अयोध्या वासियों को उपदेश कर रहे राम जी। तो किष्किंधा कांड में कहते हैं शरीर अधम है, और उत्तरकांड में राम जी क्या कह रहे हैं शरीर क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वार पायन जगी परलोक सार। राम जी कहते हैं शरीर क्या है? वो साधन का धाम है, और मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार है शरीर। देखो चितिजल पापों गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो अधम शरीर राम जी ने क्यों बताया शरीर को अधम? और यहाँ कहते हैं मुक्ति का द्वार है शरीर। तो अधम उनके लिए है जो सत्संग नहीं करते, जो शास्त्र नहीं पढ़ते, जो भगवत भजन नहीं करते, उनके लिए तो शरीर अधम है ना। मैं यदि कुत्ता होता तो हनुमान जी के इस पवित्र मंदिर में व्यास गद्दी पर बैठकर आपको कथा सुना पाता क्या? हम यदि किसी पशु पक्षी के रूप में होते तो ऐसे सुंदर कालीन पर बैठकर हम कथा सुन पाते क्या? कितनी कृपा करी प्रभु ने हमको मानव जन्म दिया, फिर भी हम इसका उपयोग नहीं करते। उनके लिए शरीर अधम है, और जो उपयोग कर रहे हैं उनके लिए मुक्ति का द्वार शरीर है। तो फिर आत्महत्या क्या? आत्महत्या शब्द बना क्यों? तो भगवान योगेश्वर कृष्ण भागवत में अपने मुख से कह रहे हैं, विरागी में कह रहे हैं, न देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं फलभं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्वपेदितं भुवं पवाद्यं न तरेत् स आत्मः। ये शरीर दुर्लभ तो है, पर हमको सुलभता से मिल गया है। और राम जी कह रहे हैं कि शरीर भवसागर से पार जाने की नौका है। नौका समझते हो? भवसागर से पार जाने की और कोई तरीका नहीं है। मनुष्य जन्म में ही ये सुविधा है। भजन कर सकते, कीर्तन कर सकते, अच्छे काम कर सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते। और संसार का सागर, अरे बाप रे, बहुत खतरनाक सागर है। उसको पार करने के लिए स्टेनलेस स्टील बढ़िया मजबूत नौका है शरीर। नौका तो मजबूत, पर भव सागर की कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। बहुत गहरा सागर है, बहुत गहरा सागर है। कहते हैं मेरे को मालूम नहीं। इससे नाव मजबूत है, पर चलाने वाला केवल यदि बढ़िया नहीं है तो नाव डूब सकती है। वो कौन सी फिल्म आई थी अंग्रेजी में? टाइटैनिक। देखो, हमने देखा उसको 15 साल पहले मुंबई में हम कथा कर रहे तो देख रहे थे।
और उसको जिसने बनाया उसने कहा था कि ये ऐसा है, ऐसा आज तक कोई भी पानी का जहाज बना नहीं है। और पहली यात्रा में जहाज डूब गया, पहली यात्रा थी। केवल समझदार नहीं है तो नाव डूब जाएगी। और जल सब बर्फ का पहाड़ समुद्र में था, उससे टकराया कोना और धीरे धीरे करके पूरा डूब गया। भगवान कहते हैं इस संसार में सागर से पार जाने के लिए जो नौका रूपी शरीर हमें मिला है, इसको चलाने का पायलट कौन है? वो है सद्गुरु। प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधार। गुरु कर्णधार सद्गुरु इसको चलाने वाले केवट है। नाम मजबूत है, चलाने वाला केवट ज्ञानी गुरु है। ऐसे हमारी नाव चल रही है और सामने से आंधी आवे तो बड़ी बड़ी नाव भी डूब सकती है। तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नवस्वतेतम पुमान् भवाद्धि न तरित्स आत्मा। भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से इस नाव को धक्का देता हूं, पीछे से इस नाव को मैं धकेल रहा हूं, हवा दे रहा हूं। मजबूत नाव मिली, चलाने वाला सद्गुरु मिला। भगवान अनुकूल वायु बनकर इसको सहारा दे रहे। फिर भी यदि भवसागर से कोई पार नहीं होता, ये आत्महत्या है। पंखे से लटक के मरना आत्महत्या नहीं है। मयानुकूलेन नवस्वतेतम पुमान् भवाद्धि न तरित्स आत्मा। इसी को ट्रांसलेट किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जो न तरहि भवसागर नर समाज से पाए, सो कृतनिंदक नंदमती आत्मा गति जाए। समझ में आ रही है? अमेरिका में रहो, चाहे कनाडा में रहो, चाहे यूरोप में रहो, चाहे एशिया में रहो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहो, अपनी भाषा कभी मत भूलिए। कनाडा के टोरंटो में हमारे बहुत शिष्य हैं, उसमें शिष्य हैं विवेक जादव। मैं भी यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर है। इतनी गजब हिंदी बोलते हैं। उनका नियम है कि गेट के अंदर जैसे घर में आएंगे इंग्लिश बंद, सिर्फ हिंदी बोलेंगे। वहीं उनके कौन है बच्चे, एक बेटी एक बेटा, इतनी गजब की हिंदी बोलते हैं और इतनी गजब की अंग्रेजी बोलते हैं। उनका नियम है मकान के गेट में प्रवेश करते ही हिंदी शुरू, आपस में हिंदी में बात करो, संस्कृत के श्लोकों का दान करो, भगवान की पूजा सब बैठकर करते हैं। और गेट से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है ये कनेडियन है क्या, इतनी गजब की अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने कहा आपने ये नियम क्यों लगाया? बोले गुरु जी अंग्रेजी इनको सिखानी थोड़ी पड़ेगी, यहीं के कौन है बच्चे, इंग्लिश तो ये जानते ही हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि अपनी भाषा भूल जाए।
अपनी हिंदी न भूल जाए, अपने धर्म अपनी संस्कृति से बच्चे विरुद्ध न हो जाए। इसलिए मैंने नियम लगाया है कि अंदर आते हम अंग्रेजी नहीं बोलते, अपनी भाषा में बात करते हैं। बहुत ध्यान रखो, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब संस्कृत में, उसमें भागवत तो मुकुटमणि है सबका। हमको 50 वर्ष पूरे हो गए भागवत कथा करते करते, और 25 वर्षों से तो हम विदेशों में भी आते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं, मुझे 18,000 कंठ याद है। भगवान की कृपा, हनुमान जी के आशीर्वाद से भागवत हमको खोल के श्लोक पढ़ना नहीं पड़ता, पूरा टोटल याद है। गीता जी में 700 श्लोक हैं, गीता जी में श्रीमद् भगवत गीता, मुझे 700 श्लोक कंठ याद है। हमारे सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, इसलिए थोड़ी संस्कृत की पढ़ो। देववाणी है संस्कृत, और दुनिया की जितनी भाषाएं सब संस्कृत से ही निकली हैं। आप अंग्रेजी का कोई शब्द बोलो, मैं उसको संस्कृत व्याकरण से सिद्ध करके बताऊं। पारसी के शब्द हैं, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मनी, ये सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। और हिंदी तो संस्कृत का ही बेटा, पोता पोती, इसलिए बच्चों को थोड़ी संस्कृति पढ़ाओ। मैंने न्यूयॉर्क में देखा, हिंदू सेंटर एक मंदिर है, तो जैक्सन हाइट में भी एक मंदिर है, वहां सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार क्लास चलती फ्री, और वहां के विद्वान पुजारी जी बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, उनको हिंदी पढ़ाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाते हैं, उपनिषदों का अध्ययन कराते हैं। माता पिता बोलते हैं महाराज इन देशों में सब कुछ है, बस एक ही डर लगता है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कृत और हमारे संस्कार कहीं बच्चे भूल न जाए। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार इनको बना करके रखो। खूब अंग्रेजी पढ़िए, खूब अच्छे विद्वान बनिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाइए। माता पिता बालिका बुलाने, उधर भरे सो धर्म सिखाने, सीखने चाहिए सब, लेकिन अंदर अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, अपने संस्कारों को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति को भी मत छोड़ो। भारत में हम जहां से भी हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, बहुत मीठी भाषा है गुजराती, मजेमा। पंजाबी भाषा भी बड़ी मीठी है, पर वो हमने पढ़ा, मिठास है उसमें, उनका खूब सम्मान करो, घर में उस भाषा का प्रयोग करो। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ही, और यहां तो अंग्रेजी जरूरी वो पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक है ना, बड़े सरल है, और उनका अर्थ बड़ा गंभीर है। घर में संकल्प ले लो कि एक अध्याय रोज हम गीता पढ़ेंगे। अभी में जिनके यहाँ वीर शर्मा जी के हैं, क्या सुंदर माहौल है घर का। मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिर में हनुमान जी विराजमान है,
बच्चे आके प्रणाम करते हैं, माता पिता पूजन करते हैं, जरूर पढ़ो। अतुलित धाम है वसैला भवेहम धनुज बल विशाल ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बालरामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बालजातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। धाम माने घर, अतुलित बल। और हेम शैला भरे हम कहते हैं सोने को। हनुमान जी की देह सोने जैसी चमकती है। सोने का पर्वत धनुज बल विशाल ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। धनुष कहते हैं दानवों को। दानवों का जो बल है, बल माने समूह, जंगल। दानव दैत्य राक्षसों के जंगल को भस्म करने के लिए हनुमान जी क्या है, बोले कृषाणु। कृषाणु माने अग्नि। कृषाणु बोलते हैं अग्नि को। और हनुमान जी क्या है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य, सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। और बोले सकल गुण निधानम। सकल माने समस्त प्रकार के गुणों के निधान है हनुमान जी। सकल गुण निधान बालरामाधीशम। जो सेना है बालों की, उसके अधीश्वर है हनुमान जी, राजा है हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम बालजातम नमामि। भगवान राम के बड़े लाडले प्रेमी हैं हनुमान जी। राम जी उनको गले से लगाते हैं। भरत जैसा प्यार करते हैं, भरत से भी श्रेष्ठ। ऐसे हनुमान जी उनके घर में छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराओ। हनुमान जी क्या करते हैं, और बलवृद्धि विद्या दे हुए हरो कलेश विकार। हनुमान जी बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं और विकारों को हर देते हैं। विकार नहीं आने देते हनुमान जी। छोटे छोटे बच्चों को भी हनुमान चालीसा याद करो। बड़ा सरल है और बड़ा अद्भुत है। मंगलवार को हम भी कथा में हनुमान चालीसा गाएंगे तो आप सबसे दबाएंगे, ऐसे बात में लाएंगे। देखना रोज पढ़ो हनुमान चालीसा। और हनुमान जी क्या देते पता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि देते हैं, नवनिधि देते हैं, हनुमान जी दे सकते हैं। और ये बल कहां से मिला, तो असवर दिन जानकी। ये वरदान मैया जानकी ने दिया उनको कि जो तेरी शरण में आएगा हनुमंत, उसको अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेगी। देखो, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी का रोज स्मरण करोगे तो भूत प्रेत पिशाच साकनी टाकनी भागनी कुछ भय नहीं रहेगा, सब खत्म। बच्चों को डराओ। मैंने कई माताओं को देखा है, बच्चों को देख के बोलेगी वहां बच्चा में भूत बैठा है, एका भूत, उधर बच्चा नफरेत बैठा नहीं। बच्चों को मजबूत बनाओ अंदर से। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं चश्मा लगे देखता हूं तो मेरे को टेंशन हो गया। मैं पूछता हूं नकली चश्मा क्यों लगाया, तो बच्चे खुश होकर बताते नकली नहीं असली वाला।
अरे कैसा तो तू है अभी से चश्मा, ऐसे कंप्यूटर ऐसे मोबाइल देखने आंख से लगा के नो, बच्चों से तो दूर से देखो, मोबाइल का प्रयोग कम करो। कोरोना काल में तो बच्चों की पढ़ाई मोबाइल से होती थी, ऑनलाइन, थोड़ा दूर से देखो भैया। बच्चों को मजबूत बनाइए। पहला धर्म निरोगी काया, पहला धर्म है निरोगी काया रहे। हनुमान जी सब देते हैं, हनुमान जी कृपा करके सब कुछ देते हैं। राम तुम्हारे तुम रखवारे, छोटे बच्चे के साथ साथ सब मेरे को चुप कर दिया। खुशी होती है, हमें आनंद मिलता है। ऐसे बच्चों को याद करें। मैं जब आता था छोटा सा चश्मे वाला बच्चा, गेट पर प्रणाम किया और मुझे हनुमान चालीसा सुनाया। सुंदरकांड करता है इतना सा बच्चा गेट पर करता है। सुंदरकांड इसको कंठ याद है। मुझे कितनी खुशी हुई। सारी विद्याएं पढ़ो और अपने ग्रंथों को पढ़ो। आप दिन में कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, घर में आओ तो शाम का भोजन सब लोग एक साथ मिलकर करो। ध्यान से सुना, सायंकाल का भोजन सब एक साथ में मिल करके करो। और भोजन के समय जब पूरा हो जाए तो थोड़ा गिले सिद्धि भी कर दो। इसने हमें ऐसा किया, इसने पापा जी ऐसा किया, पिताजी ऐसा करता है। अच्छा, थोड़ी मीठी सी डांट लगाओ, इससे प्रेम होता है। और रात्रि का भोजन हो जाने के बाद फिर सब लोग मिलकर के गीता जी का पारायण करें। सब पढ़ी लिखी बहुएं हैं, पढ़े लिखे बच्चे। श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ो। एक कोई बेटी चाहे घर की बहू बैठकर गीता सुना रही है, सासू जी, ससुर जी, पति देव सब बैठकर सुन रहे हैं। हाँ, वैसे हो रही है। एक अध्याय रोज गीता यदि घर में हो तो 18 दिन में गीता पूरी हो जाएगी। फिर सब लोग मिलकर ज्यादा समय नहीं तो 15 दिन भगवान का कीर्तन गाओ। आप देखो, दिन भर की थकान खत्म, दिन भर का टेंशन खत्म और नींद इतनी मीठी आएगी, ऐसी प्यारी नींद आएगी और सुप्रभात मंगल में होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
क्या होता है कथा करने से? क्या है भागवत कथा में? 5000 वर्ष से ज्यादा हो गया, करोड़ों लोगों ने भागवत को सुना। भागवत कथा से होता क्या है? बोले भागवत कथा जीवन को बदलती है। गुजराती भाषा में थकने को बोलते थाक। थाक जीवन की थाक को मिटाना है तो थाक का उल्टा कर दो, कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुविगृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भागवत कथा अमृतत्व देती है, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाती है। संसार के ताप संताप से संतप्त जिसका जीवन है, उसके ताप संताप को मिटाती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। धुंधुकार जैसा प्रेतात्मा व्यक्ति
भागवत को सुन के मुक्ति को पा गए। कथा सुनी ना आपने? आत्मदेव जी के घर एक बालक लिया गया और जो संत ने फल दिया वो गाय को खिला दिया। गौ माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम हुआ गोकर्ण, और आत्मदेव जी के घर जो बेटा गोद लिया वो हुआ अंधकार। गोकर्ण का मतलब क्या है? हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, आप लोग सब जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। थोड़ा इसके बारे में खुलकर हम सुने। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो 12 इंची के बीच में है। 5 ज्ञानेंद्रियां। पहली ज्ञानेंद्रिय का नाम है चक्षु इंद्रिय, आंखें। ये ज्ञानेंद्रिय है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है श्रवणेंद्रिय, कान। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है घ्राण माने नाक, इसका नाम घ्राणेंद्रिय भी है, सूंघती है। चौथी ज्ञानेंद्रिय का नाम है रसना, जीभ, इसको रसनेंद्रिय बोलते हैं। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय का नाम है चमड़ी, इसका नाम है त्वगेंद्रिय, त्वग माने चमड़ी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ऐसी 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियों में पहली कर्मेंद्रिय मुख। ये मुख है ज्ञान कर्मेंद्रिय और जीव है ज्ञानेंद्रिय। यदि जीव को हटा दिया जाए, आप कुछ भी खाओ, आपको स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वाद का ज्ञान जीव को है, मुख को नहीं है। तो मुख है कर्मेंद्रिय और जीव है ज्ञानेंद्रिय। तो पहली कर्मेंद्रिय मुख है, दूसरी कर्मेंद्रिय हाथ है, तीसरी कर्मेंद्रिय पैर है, और चौथी 5वीं कर्मेंद्रिय है, इसको बोलते हैं संस्कृत में उपस्थ इंद्रिय, मन बुद्धि के प्रत्यात्मी इंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो गोकर्ण का मतलब होता है प्रत्येक इंद्रियों को जो काम से जोड़ दे, वो गोकर्ण। यदि कथा सुनते समय आपकी रसना इंद्रिय भी काम से जुड़ जाएगी तो आपको कथा में रस आएगा, कथा में मिठास आएगी। यदि श्रवणेंद्रिय से आपकी चक्षु इंद्रिय भी जुड़ जाएगी तो आप केवल कथा सुनोगे नहीं, वो दिखाई नहीं देगा। जब ध्यान से सुनते हैं ना तो जो कथा आती है वो सब दृश्य दिखाई देता है। और वो राम जी ऐसे जा रहे हैं, वन में राम जी अपने आप ऑटोमेटिक आ गए। क्यों? क्योंकि ये इससे जुड़ गया। यदि श्रवण इंद्रिय से ध्यान इंद्रिय नासिका जुड़ जाए तो आपको कथा में भक्ति की सुगंध आएगी, भक्ति की स्मृति आएगी। तो प्रत्येक इंद्रिय से जो कान को जोड़ करके सुने कथा, उसका नाम है गोकर्ण, उसको बोलते हैं गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधुकारी महाकर्ण। और धुंधुकारी जो बेटा है, धुम धुम करोगी कि धुंधुकारी,
ये करना, वह अवसान हो जाए, मैं सबका श्रेष्ठ हूं। ऐसे वो जिसके जीवन में रहे वो धुंधकारी, घर की सारी संपत्ति लुटा दिया जुआ में। पहले तो मां सोचती थी कि बेटा कितना बर्बाद करेगा, और जब सब खत्म हो गया तो मां से बोला और लाओ, मैया बोली सब तो तू ले गया बेटे, आपने भी रात भर हो गए, ये भगवान मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिया, ऐसे पुत्र से तुम्हें बिना पुत्र का अच्छा था। आत्मदेव जी के मन में बड़ी चिंता है, तो गाय के बेटे गोकर्ण ने आत्मदेव जी को उपदेश दिया, देवस्ते मांसल दिले अभिमतिं कलत्वं जाया सुतानि सुसदा ममतां विमुञ्च पश्यामि समजगमिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको मम भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, रात को जल्दी सोना ये धर्म है, 10:30 बजे तक बिल्कुल सो जाइए। अरे सो क्या जाइए, आपके अमेरिका में रात के 9 बजे तक तो सूरज नहीं मिलता है। कल हम वृंदावन बात कर रहे थे, हमारी पत्नी भी कई बार यहाँ आई है, 10 साल का वीजा मिलता है, 3 बार मिल गया उनको, मेरे साथ आती थी। तो हमने कहा 9 बज रहे, बोले वहां तो 9 बजे सूरज निकलता है कि हाँ जाने वाला है, निकल। और जाने के दिनों में 4 बजे अंधेरा हो जाता है। और प्रयास करो रात के 10:30 बजे तक बिल्कुल सो जाओ। सुबह 4:30 के बाद सोना मना है, रात्रि को 10:30 बजे के बाद जागना मना है। जो आदमी 12 महीने टाइम से सोवे, टाइम से उठे, सुबह में मॉर्निंग वॉक करिए, इतना तेज चलिए कि आपके अंदर की बनियान गीली हो जाए पसीना में। तेज चलिए, 8 किलोमीटर रोड हम चलते सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। अमेरिका हो चाहे दुनिया में कहीं भी हम जाए, 5 बजे हम कमरे में नहीं रहते, बस घूमने निकल गए। भारत में तो 8-10 लोग साथ में रहते हैं, डंडा लेके लोग स्वामित्व महाराज सुनने ले जाते हैं। स्वामित्व समझते हैं कुत्ता, वो स्वागत कर देते हैं कभी, तो लोग रहते साथ। घूम फिर करके आइए, आकर स्नान करिए, स्नान करके योगा करिए, रोज योग करिए, करो योग, रहो योग। फिर आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो करो। उसके बाद में फल लीजिए, फल जूस जो भी लें, फिर अन्नहार लीजिए, सबका भोजन। तो पहला धर्म योगी काया, शरीर बढ़िया रहेगा तो कथा सुनने में भी मन लगेगा। जिसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, हमें कब से ठीक कराऊंगा, इतने गद्दे ऐसे मिलते हैं कि शरीर घुस जाता है और हम हमेशा 8 पर सोते हैं।
ज्यादा करने वाले गद्दे पर हमको बैठा ही नहीं जाता, और हम पालती लगा के कथा करते हैं, पैर लटका के नहीं। अभी हम पालती लगा के बैठा तो मैं हंस गया था, कल से कुछ हाथ लगा देंगे पीछे। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से दुलार करो, स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो दिमाग बढ़िया रहेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी परवरिश मिले, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे, सब टाइम से करिए। लेकिन एक बात दिल में बिठा करके रखिए कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम न करें, पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, ममता नहीं। ममता बांधती है, प्रेम खोलता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानी को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ, गए हो कि नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान लिया। ममता मत करो, प्रेम करो, ममता बांधती। बच्चों की परवरिश सच्ची करो, पत्नी से प्रेम करो। भागवत में तो लिखा है जो पत्नी से प्रेम नहीं करता वो भगवान से कर ही नहीं सकता। जो पत्नी से झगड़ता भगवान से अच्छा प्रेम करे, मार्केट में करती। और एक सूत्र दिल में बिठा के रखो, जब तक हमें सबसे प्रेम करना है, सबको स्वस्थ रखना है, सबको सुख देना है, तो रहने वाला तो कोई नहीं है, सबको जाना। जाया सदा विश्व सदा ममता विमुच, गोकर्णी कह रहे, पत्नी बच्चों के प्रति ममता नहीं करो, प्रेम करो। कुत्ते को डंडा मारना पाप है, कुत्ते को ईंटा मारना पाप है, कुत्ते को रोटी नहीं देना पाप है, कुत्ते को भोजन नहीं कराना पाप है, कुत्ते को तकलीफ देना पाप है, और कुत्ते को गोद में उठाकर चुम्मा लेना डबल पाप है। समझ में आ गया? प्रेम करो, उसको भोजन दीजिए, सब व्यवस्थाएं करिए, ध्यान रखिए। पर कई तो इतने बस पूछो मत, ऐसे गोद में लेते हैं, उसके मुंह से मुंह चुम्मा लेते, राम का। दिस इज रॉन्ग। ये ममता है। और प्रेम ऐसा करना है, इसका पूरा ध्यान रखना है, सब चीज इसको समय पर मिले, ये प्रेम है। और हम गोद में लेकर ऐसे मुंह से मुंह मिला के चुम्मा लेते हैं, ये ममता है, और ममता बांधती है। मुंबई की एक बात मुझे याद आती है, भारत में तो हम लोग की कथा होती है तो 1.5-2 लाख लोग सुनते बैठे। भगवान की कृपा से 8 वर्ष हमारे म्यूजिशियंस रहते हैं, बढ़िया वायलिन है, बैंजो है, बाजे हैं, 2 डबल करले हैं, ऐसी सुंदर, जैसे हमारे ऋषि शर्मा जी में संत आए हैं, ऐसे 8 लोग रहते हैं। ऐसे मधुर कंठ में जनता गाती है मेरे संग। कथा हो रही है, 3 बजे से 6 बजे का समय कथा था, और 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बज जाते हैं। 2 लाख लोग पिंड ऑफ साइलेंस सुनने का।
और उसमें बैरिस्टर है, डॉक्टर है, वकील है, मेरे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय को आप लोग सुनते होंगे। दुनिया में 15 से 20 करोड़ तक उनके फॉलोअर्स हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में 17 लोगों के साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज रही इंदु मल्होत्रा एक बार घर आई, बड़ी विदुषी में, बड़ी शिक्षित है, सुप्रीम कोर्ट की जज रही, अभी भी शायद है। वो आकर के बोली मेरी बहुत इच्छा है इंद्रेश जी की एक कथा हमारे यहाँ हो जाए। मैंने कहा माता जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कथा का आयोजन हुआ। ऐसा 70 वर्ष की उम्र है थी, ऐसे बैठ करके कथा सुनी, नेत्रों से आंसू जाते। उसमें केवल वकीलों को ही अनुमति थी अंदर आने के, बैरिस्टर वकील। फिर क्वेश्चन आंसर भी चलता। ऐसे हम लोग की कथाओं में यहाँ भी मैं क्वेश्चन आंसर का रोज समय दूंगा, आधा घंटा कथा की लास्ट में। 6 से 9 कथा है, 8:30 से 9 तक आप कुछ भी पूछ सकते हो, वेदों के बारे में, भागवत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है, सनातन क्या है, रामायण जी, हनुमान चालीसा से लेकर वेद पर्यंत आप कुछ भी पूछें और जितना हम जानते हैं छोटी बुद्धि से बताने का प्रयास करेंगे। बांधे बांधे चाहे के पर तो बोधा, पर घूमना को छोड़ते। तो मुंबई में क्रॉस मैदान में वहां कथा चल रही थी हमारी, सुबह घूम रहा था, ये सपने बता रहे सुबह मैं घूम रहा था। अरे हमने कहा सेठ जी प्रणाम किया, हमने तो 3 दिन से कथा चल रही, आप आए नहीं कथा। जब वो तो रोने लगे, क्या महाराज, मैंने कहा कौन चला गया, इतना प्यारा ठाकुर जी, मैं आपसे क्या बताऊं। मैं ऑफिस से आता हूँ, उछलकर मेरी गोद में चढ़ता। किसी की मजाक है, कोई मुझे टेढ़ी नजर से देख ले, पीछे दौड़ा दौड़ा के भगाता उसे। कितना प्यारा, मेरे बेड पर आके सो जाता। बच्चे जब प्लेट में भोजन करते, कभी कभी तो उसी में कर देता वो भी। मेरा सदस्य था, घर का मेरा बेटा था। मैं घूमने आया, उसको घुमाने लाया, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार दिया, मैं उसको हमारे पास से चेन्नई ले गया महाराज। डॉक्टर से मैंने कहा कुछ भी लगे इसको जीवित करो। डॉक्टरों ने पूरी टीम लगाई, मेरे मोदी को बचा नहीं पाया था। 3 मिनट से मैंने भोजन नहीं किया, काल की कथा बता महाराज। मैंने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, आपका मोदी आपको मिलेगा, मोदी होता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने शरीर को छोड़ करके आप भी मोदी का बेटा बन करके जाए। या तो वो आपका बेटा बन के आए, या आप भी उसके रूप में जाके मोदी दूसरा जन्म ले, स्वामी के रूप में उसके पुत्र बन के आप आए। तो जरूर मिलेगा। प्रेम करो। कैलिफोर्निया में कथा करना थे, अनाहिम जगह
सुबह में घूम रहा था, 5-7 लोग मेरे शिष्य संग में थे। हमने कहा कितने सुंदर सुंदर बंगले बने हैं, अच्छे हैं। तो ठाकुर जी आप खोल करके देखोगे इन बंगलों में तो 4 कुत्ता और 1 अम्मा, 2-3 बिल्ली है, 2-3 कुत्ते हैं। माता जी उनकी सफाई करती रहती है दिन भर, और उनका एकांत अकेली रहती है तो भजन करना चाहिए, वो उसकी सेवा करने के लिए भजन है। प्रेम कर, दोस्त नहीं, ममता कर। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कभी आवत नाही। प्राण निकल रहे हो, सामने रोटी खड़ा हो, बेटा रोटी, बेटा बेटा है। कुत्ते की याद करते करते देखते देखते प्राण निकल जाए, कंफर्म नहीं हमें कुत्ता ही बनना पड़ेगा। अंतिम समय के व्यक्ति के चिंतन उसके दूसरे जन्म का कारण बनता है। सब में मेरा भगवान बैठा है, इसलिए प्रेम करो, शारीरिक रूप से ममता मत करो। गोब्रह्म जी ने उपदेश दिया आत्मनिष्ठ को, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जयिकान् कृष्णान्, अन्यस्य दोषं चिन्तनासुत्वा सेवा कथान समो नितरं पिबत्वम्। धर्म का भजन करो और त्यजोग धर्म। एक होता लोक धर्म, एक होता है भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है कि संसार में हम हैं, घर में हम हैं, काम सब कर रहे हैं, लेकिन मन गोविंद में लगा हुआ है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो ध्यान करता निधान। भगवान में मन लगे, परमात्मा में मन लगे, शरीर से सब कार्य चल रहे। कोई हित की बात बतानी है तो प्रेम से बताओ, किसी के दोष मत देखो। अन्य दोष चिंतन मासुत्वा सेवा कथा महोत्तरम पिबत्वम्। क्योंकि हमारा तो हरि है। माँ का आश्रय जीवन में ले लो। भगवान अनन्योमता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्यैव सान्धात्मा उदय प्रेमा निरज्यते। जैसी ममता, जैसा महत्व संसार के प्रति हमारा है, उसका एक अंश भी गोविंद के प्रति हो जाए तो गोविंद मिल जाएंगे। ये करता है। एक बात बताओ, आपने किसी व्यक्ति को माला पर पत्नी का नाम जपते सुना? मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, अब मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पत्नी और बच्चों के लिए हम माला लेकर कभी नहीं बैठते, लेकिन 24 घंटे उनकी याद बनी रहती है। और भगवान के लिए हम माला लेकर बैठते तो भी नींद आती है, याद नहीं आती। बोलो जैसे भक्ति वो है कि 24 घंटे गोविंद की याद बनी है। खूब माला जपो, खूब मंत्र जाप करो। माला जपते जपते, माला पर कृष्ण नाम कीर्तन जपते जपते इतना जाप करो
कि फिर बिना माला के भी 24 घंटे उसकी याद करनी है। उसी को बोलते हैं फिर अजपा जाप। जब तक माला छूट नहीं जाए तब तक भगवान का भजन करो, और इतना करो कि श्वास श्वास पर उसका नाम चले। एक हमारे बुजुर्ग सेठ जी थे वृंदावन में, वो कहीं बाहर के थे, वृंदावन वास करते थे, पति पत्नी दोनों। एक छोटा सा मकान बच्चों ने बना के दे दिया, बाबूजी आप वृंदावन वास करते। दोनों बुजुर्ग जहाँ भी कथा होती कथा सुनते, एक बार हमसे बोले, ठाकुर जी नाम तो हमारा कृष्णचंद्र शास्त्री है, और ठाकुर जी नाम से दुनिया में वो जानते, प्यार का नाम। बोले कल हमारी इच्छा है आप हमारे घर पर आए। हम उस समय पढ़ते थे, हमने कहा स्कूल से छुट्टी मिलेगी हम, तो मैं बुलाया था 12 बजे, मैं पहुंचा 2:30 बजे। बेचारे बुजुर्ग सेठ जी सो रहे थे चटाई पर, तो मैंने देखा वो गहरी नींद में सो रहे थे और उनके ओठ चल रहे थे। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं? वो दिन भर मंत्र जाप करते हैं ना माला पर, दिन भर मंत्र जपते हैं ठाकुर जी, तो सोने के बाद भी इनके ओठ चलते रहते हैं। मैंने कहा मैं तो प्रणाम करता हूँ, इतना अभ्यास हो गया तो सोने पर भी प्रभु का नाम चल रहा है। ऐसा चिंतन केवल मन में जाने से कुछ होगा। सिर तो पहले मन में होता है, हमसे पहले भगवान उसको मिलना चाहिए। कंठ पर पानी में खड़े होकर भजन करने से भगवान मिलेंगे, मछली तो पैदा ही पानी में होती है। सूखे पत्ते खाने से भगवान यदि मिल जाए तो हिरण तो खाता ही सूखा बनता है। मन के मारे बन गए और मन कर बस्ती मारे, कह कबीर मन लालची ये तो कहना। मन के हारे हार हैं, कबीर कहते मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिला राम सो मन ही करत भजी। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखन न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। और ये मन की खटपट मिटेगी नाम जप से। एक माता हमसे पूछ रही थी, अमेरिका की बात है, ठाकुर जी भगवान से मिलने का सर्वोत्तम तरीका बताओ। हम ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, हम हवन नहीं कर सकते, हम बुजुर्ग भी हो गए, अब दीक्षा भी कम है, शास्त्र पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ना चाहिए था तब भाव नहीं था, अब भाव आ गया तो पढ़ा नहीं जाता, लेट हो गए। भगवान से मिलने का सहज तरीका बताओ। मैंने कहा सुनो, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इन सब का निचोड़ है भगवान से मिलने का तरीका 3 अक्षर है। बोले क्या? मैंने कहा भजन, कुछ मतलब नाम जप करो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, करुणास्तेव नास्तेव
ध्यान से सुनना। रक्षित सतीत विश्वासो लोकत्व वर्णन कथा, भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास करेंगे। भगवान से संबंध जोड़ो, जो संबंध तुम्हें अपने मेरे भगवान से जोड़, भगवान को अपना भाई बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, बेटा बना सकते हैं, पुत्र भी बना सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे और भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। ये भक्ति के 3 सूत्र हैं। और इन तीनों सूत्रों की मजबूती यदि चाहिए तो भजन करो। जो हरि हमारा परमात्मा हमारा दूसरे का हरि का भजन करो, हरि भजन हरि का भजन करो, हरि भजन हरि का भजन करो, हरि भजन
चाहिए। और श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठ भागवत का पाठ किया, भगवान को पाठ किया। पिताजी के जन्म के बाद धुंधकारी और चंद्र हो गए, अब तो मां को भाग गई। मां कुआं में गिरकर शरीर का त्याग कर दिया। 5 वेश्याओं को ले आए, चोरी करने लगा, काटने लगा। वेश्याओं ने सोचा इसकी पिटाई होगी, पकड़ेंगे तो हमें भी पिटना पड़ेगा। सोते हुए धुंधकारी को जमीन में उसको अंगार में डाल के मार दिया, जमीन में डाल करके चल दिया। जीवन पर्यंत अशुभ कर्म किया, तो मरने के बाद उसी घर में पड़ा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे और उनको पता चला कि क्या करें। कौन भाई? कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। रात के 12 बजे घर में कौन है भाई आप? बोले हम भ्राता तदेयोस्मि धुंधकारी निरामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितुं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने कर्मों से मैंने अपनी ब्राह्मणता नष्ट कर दी। प्रेम मतलब भटकता हूं, कोई उपाय बताओ। गोकुल जी का प्रेम मिल गया। यात्रा में हमको सूचना मिली थी कि वैष्णव ने तुमको मार दिया, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई, और मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में जाकर श्राद्ध भी कर दिया। मैंने तो गया में जाकर तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया और तुम प्रेत बन के भटक रहा। पता है धुंधकारी क्या बोला? भाई जी, गया जी में जाकर श्राद्ध करने से तो तृतीय श्रेणी वाले पापी मुक्त होते हैं, हम तो फर्स्ट क्लास वाले पापी हैं। ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो मैंने नहीं किया? मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। अच्छा, मैं हनुमान जी का एक श्लोक बोल रहा था, अतुलितवल्धामं हेमशैलाभवेहं दनुजबल कृशानम। आगे क्या है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। तो तुम्हें ज्ञानी हनुमान जी, आपको पता है हनुमान जी के गुरु जी कौन है? देखो, हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्यदेव का गुरु जी। तो गोकर्ण जी ने सोचा हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य नारायण, सूर्यदेव। तो सीधा सूर्य से कांटेक्ट किया। सूर्य नारायण खड़े हो गए, क्या बात है? वो इतना बताओ, महाप्रेत की मुक्ति कैसे हुई? आपको हनुमान जी के गुरु तो पता सूर्य नारायण क्या बोले? ये धुंधकारी प्रेत बनकर जो भटक रहा है, श्रीमद् भागवतामुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सुजवच सर्वैः धर्मरूपं तु विस्तृतम्। अमेरिका में बहुत बच्चे, अमेरिका में जो बच्चे जन्म लिए, मैंने पूछा हनुमान जी के
ये माता पिता के संस्कार बच्चों आते हैं। बाल पुत्र पिता के धर्म। भगवान सूर्य से पूछा, बताओ धुंधकारी प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति कैसे होगी? सूर्य नारायण बोले, भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतां मुक्ति सत्तां वाचनं कुरु। गोवर्धन ने ऐसा किया। व्यास गद्दी बनाई और कहा, भैया धुंधकारी तुम कहाँ के हो, आकर बैठो, ये कथा आपके लिए हो रही है। ये भागवत कथा आप कहीं भी रहते हैं दुनिया में, अपने पितृ गुरु का नाम लेकर आप दुनिया के किसी भी देश में कथा करो, उस कथा का पूरा पितृगणों को मिलेगा। यदि वो भूत प्रेत योनि में भी है तो वो आकर वहां सुनेंगे और मुक्त हो जाएंगे। संगम में ताकत होती है। धुंधकारी आकर के बैठा, कथा हो रही, पर प्रेत का शरीर नहीं होता, तो किसी के शरीर में जाके काम चला जाए। कथा में आकर धुंधकारी बैठा, जोर से हवा का झोंका आया, उड़ गया। फिर आकर के बैठा, फिर झोंका आया, उड़ गया। इसका मतलब क्या है? इस कथा में एकाग्रता जरूरी है। मन यदि भटकता रहेगा तो कथा नहीं सुन सकता। तो धुंधकार ने क्या देखा? वहां एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा है। बांस समझते हैं ना? बांस, उसमें 7 गांठें हैं। धुंधकार नीचे की गांठ में जाके ग्रंथि में छुपके बैठ गया। महारानी लगती है अंदर। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली ग्रंथि पड़ गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, बांस की दूसरी ग्रंथि पड़ गई। सप्ताह कथा पूरी होती महाराज 7 ग्रंथियां फटे और उसमें बैठा धुंधकारी 4 भुजा वाला देवता हो गया। भाई जी आपको प्रणाम, मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं प्रयत्न नहीं रहा, भागवत की कृपा। आई एम गोइंग टू वैकुंठ। वैकुंठ जा रहे हैं और जैसे वो विमान में बैठने लगा वैकुंठ जाने को, गोकुंठ बोले कहाँ मुक्ति हो गई। भगवान के पार्षदों से व्यास गद्दी पर बैठे बैठे गोकर्ण जी ने पूछा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो ममानिर्मल आनीतानि विमानेन तेषां युगपत्ततः। सुनिए क्या हुआ? बोले वो कह रहा है धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी, 7 दिन पूरे नियम से, उसके लिए विमान आ गया, हम लोग वैकुंठ लेके जाते। क्यों? यदि कथा सुनने से मुक्ति मिलती है तो यहाँ तो हजारों लोग बैठे सब सुन रहे कथा। आनी बानी विमान आनी नदेशां रूपक सबको विमान में बिठा के वैकुंठ ले चलो। भेद क्यों किया आपने? बोले सुनिए, पहली बात तो ये तो धुंधकारी को संकल्प लेकर आपने कथा सुनाई। कथा में कोई भेद नहीं है, श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो प्रसंस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम्। श्रवण का
होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। कौन कौन से? एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन है? जब 6 बजे कथा शुरू होती है तो 5 मिनट पहले आकर के बैठ गए, बीच में उठना नहीं, बीच में बोलना नहीं, और बोलना है तो केवल जय श्री कृष्ण बोलना है, भगवान का कीर्तन बोलना है, और आरती के बाद उठ करके जाना। लास्ट में आरती होती है। ये होते हैं श्रोता। बीच में कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। श्रोता ये होते हैं श्रोता। श्रोता समझते हैं क्या होता है? श्रोता जो सुपारी काटता है। हमारे भारत में तो माताएं घर के द्वार पर बैठे ऐसे सुपारी काट करके, और वो आपसे बात भी करती जाएंगे। सुपारी कट गई, पान के पत्ते में सब चीज बन गई, और उन्होंने किया कर दिया। वो होता श्रोता। सुपारी को काटे, जो कथा में बैठकर कथा का खंड खंड करते हैं, वो होते श्रोता। रामायण क्यों कर दो भैया, ये बहुत सीटी दे रहा है। कई लोग तो कथा में बैठे होते हैं तो बगल वाले को फोन ही मारते हैं। देखना भी भजन नहीं। हमने बहुत सुनी है कथा। कभी कभी हमारे यहाँ कथा होती, केले के खंभे लगे थे, ये हुआ था, हुआ था। कभी कभी कथा तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, तो चटकोले नहीं बोलते। आप चटकोले नहीं बोलते तो हमें तो नींद आ जाती है। 3 घंटे की कथा में स्वयं भी नहीं सुनेंगे, पड़ोसी को सुनने भी नहीं देंगे। कभी कभी कथा होता तो बढ़िया थी, लंगर प्रसाद बढ़िया नहीं। नहीं है। मगर तो बड़े वाले कौन मार मार कर उसको बताते रहते कि वो भी न सुन ले। ये होते सरलता। तो तीसरे होते श्रोता। घर में बच्चे सोने नहीं देते, क्या करें? कथा में आएंगे तो ऐसी जगह बैठे जहां कूलर की हवा आती है, एसी की बढ़िया हवा आए, और आकर के बढ़िया वाला मसल लगा हुआ सोफा देखा, आकर के बैठे, और जैसे व्यास जी की कथा सुने वैसे उनकी समाधि सुने, सो गए। 3 घंटे इतने चैन से, इतने आराम से सोए। वो सोफा पर बैठे थे, सो रहे, नीचे उनके पैरों में कोई बच्चा बैठा था, वो सुन रहा था उनकी कथा। और जैसी कथा पूरी हुई, व्यासी ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। सुने आंखें खोलने, और आंखें खोलते सबसे पहले बोले आनंद आ गया। बहुत कथा सुनी हमने, कैसा मधुर कंठ है व्यासी का, क्या बोलते हैं, कमाल है। पवन के पैरों में जो एक युवा बैठा था नीचे, उसने कहा पर ये तो सो गए, और 3 घंटे में 1 मिनट जगे और बोलते आनंद आ गया। उसने पूछा अंकल जी आपने सुना क्या था? और ध्यान नहीं रहता है, तो ध्यान नहीं पर करना, कथा बहुत अच्छी थी, हाँ बहुत मनोरंजन है।
ये होते हैं श्रोता। भगवान श्रोता को नहीं, सर्वता को नहीं, भगवान श्रोता को नहीं। जितनी देर सर्वता में होकर के सुनो। ये सोनी होते हैं, सोनी स्वर्णकार। एक स्वर्णकार बड़ा भगवान का भक्त था जी, सत्संग में जाता और वो मूर्ति बनाता। एग्जीबिशन लगा था और स्वराज ने 2 मूर्ति बनाई। जैसे यहाँ मंदिर में संतों की मूर्ति, जगत शंकराचार्य की कैसे पालती लगा के बैठे, ऐसे उसने 2 मूर्ति बनाई वशिष्ठ जी की। नीचे लिखा था श्री वशिष्ठ जी। नमाज मैदान चल रहे थे, लोग देखने आए, कहा भैया कितने की मूर्ति? बोले सर ये मूर्ति वशिष्ठ जी की है। दोनों बोले दोनों मूर्ति वशिष्ठ की है। मैंने बनाई है। तो लोगों ने पूछा मूल्य क्या है? बोले इसमें एक मूर्ति तो है 500 रुपए की और दूसरी मूर्ति है 5000 रुपए की। लोगों ने क्या 5000 वाली सोने की? उन्होंने दोनों पीतल की, दोनों मूर्ति पीतल की हैं। 40-40 केजी पीतल की दोनों मूर्ति हैं। इसमें एक 500 की है, एक 5000 की है। अब आप बताओ 5000 की कौन सी? बराबर पीतल लगी है, सोने की नहीं है। बनाने वाला भी एक है और बोलता है एक 500 की, एक 5000 की। सही एक महात्मा ही देख रहे थे, बोले मैं तुम्हारी मूर्ति की परीक्षा ले सकता हूँ? बोलिए मैं बताऊंगा 500 की कौन सी, 5000 की कौन सी। तो महात्मा जी ने सुतली समझते हैं, जूट की बनती है सुतली। उसने सुतली को ऐसे करके हाथ से लंबा कर दिया, गीले हाथ से, और सुतली मूर्ति के कान में डाली, इधर से पार निकल गई। ये 500 रुपए की है। दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो छेद पार नहीं था, तो ऐसे करके सुतली अंदर पेट में चली गई। ये 5000 की। इधर से सुनकर के इधर निकाल दी कथा। ये होते सरोता और सोता, पर सुनकर जो जीवन में उतार लेने, हृदय में उतार ले, वो होते हैं सच्चे सरोता। तक्षणम प्रभुखन विचार करो हत्या विमुच्य नर, ऐसा भागवत में लिखा। सुनने की बात में उसका चिंतन करो। चिंतन करने के बाद में ध्यान करो कि आज ठाकुर जी ने भागवत कथा में जो बात बताई उसका मेरे जीवन से कितना कनेक्शन है। इसको बोलते मेरे ध्यान। तो सुनने का तात्पर्य होता है सुनकर जीवन में उतारो, सुधर जाए। मैंने कई बहनों को देखा है, वैष्णव घर की बेटी, पढ़ी लिखी दूसरी बेटी, और शादी हो गई ऐसे घर से जो नॉन वेज खाते हैं, कोई पूजा पूजा आमलेट को नाश्ता में लेते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम होता है वो सब चीज भोजन खाते हैं और पीते भी हैं। वैष्णव घर की बेटी सत्संग में जाती है, बिना झगड़ा किए, बिना विवाद किए, धीरे 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 अपने सासू जी को, ससुर जी को, पतिदेव को, जेठ जी को, सबको ऐसे लाइन पर ले आई, पूरा परिवार प्योर वेजिटेरियन हो गया।
शाकाहारी हो गए और धीरे धीरे हंसी हंसी में बताती इसको खाने से क्या हानि है, क्या लाभ है। सत्य माने परमात्मा, अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे वो सत्संग है। सत्य माने अविनाशी परमात्मा का जो सानिध्य करा दे तुम्हें वो सत्संग है। साधन जीवन बदल गया। ये होते श्रोता। कैसे जीवन बंदकाल सबके सामने विमान में बैठकर चला गया। ये विमान का मतलब क्या है? कथा तब तक सुनते जाओ जब तक विमान आ नहीं जाए, और विमान यदि नहीं आया तो समझो आपने कथा नहीं सुनी। विमान हेलीकॉप्टर आता है क्या, हवाई जहाज आता है? नहीं, विमान का मतलब है विगतामान विमान। मान माने अभिमान। कथा सुनने से हमारे जीवन का अभिमान निकल जाए वही विमान है। सर्वभिमान प्रद आप अमानी, सर्वभिमान प्रद आप अमानी। दूसरों को हमेशा सम्मान देना और अपने विमानी बनकर के रहना, यही विमान है। विगता मान, जिसका मान निकल गया वही विमान है। अच्छा, हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों? इनका नाम है हनुमान। जिसने अपने मान को हनन कर दिया वो हनुमान है। जिसने अपने मान को ही नष्ट कर दिया। तभी तो चारों जो प्रताप तुम्हारा, चारों जुगों में प्रताप है हनुमान जी का। क्यों? कि मान नहीं, आप अमानी। और कथा सुनने के बाद यदि विमान नहीं आया, मान खत्म नहीं हुआ, तो हमने क्या सुनी कथा? सुनी तरोरपि सहिष्णुनां अमानिना मानवेन कीर्तनीय सलाह। तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानो। तिनके से छोटा क्या? जमीन पर ही कोई तिनका होता है। तिनके से भी ज्यादा अपने को छोटा समझो। और करो अति सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। आम के पेड़ में हमने जोर से ईंटा मार दी, उसने टप से आम दे दिया। अपमान करने वाले का भी सम्मान करो। करो अति सहिष्णुना और अमानिना, स्वयं अमानी बन करके रहो और मान देना, दूसरे को मान दो, सम्मान दो। यही संत का लक्षण है, ये महापुरुष का लक्षण है। और ये लक्षण जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन धन्य बन जाता है। अभी भागवत कथा शुरू नहीं हुई, अब तो महात्म्य हुआ है। यहाँ पूरे 8 दिन की कथा कर रहे हैं। सप्ताह कथा कल से शुरू होगी और भागवत कथा तो बड़ी अनूठी है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी प्रीतिपूर्वक सुनने की है। धुंधकारी मोक्ष प्राप्त है। ये धुंधकारी कौन है? हम ये तो धुंधकारी है। ये अहंकार रूप में धुंधकारी सप्त ग्रंथि के पास में रहता है। ये 7 गाठें क्या है?
जो कब से शुरू होगी कथा। ये सप्त ग्रंथियां क्या है? हमारे शरीर में बाहर 7 गांठें हैं और अंदर भी 7 ग्रंथियां हैं। बाहर की ग्रंथि मीन्स जॉइंट 7 ही होते हैं शरीर में, 8वां नहीं होता। पहला जॉइंट तो ये है ना? ये नहीं हो तो हम ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे ऊपर नीचे नहीं देख सकते। और दूसरा जॉइंट है ग्रंथि ये कंधा, और तीसरी है ये नहीं हो तो आप भोजन नहीं कर सकते। ऐसे रोटी लो खाओ, कोई तरीका ही नहीं है। ये जॉइंट बहुत जरूरी है। रोटी थोड़ी कैसे खानी? तो पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये नहीं हो तो तबला नहीं कर सकता, इसके बिना बाजा नहीं कर सकता। ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा है 1, 2, 3 और 4। 5वां है कमर। यदि यहां पे जॉइंट नहीं होगा तो आप बैठ नहीं सकते, खड़े हो। पंक्ति लगाते हैं इसलिए बैठते हैं कि यहां भी जॉइंट है, ग्रंथि है। और 6वां है घुटना। घुटना है कभी तो हम सोफा पे बैठ जाते हैं, पंक्ति लगा लेते हैं। और 7वां है पैर का पंजा। ये नहीं होता आप चल नहीं सकते। हम लोग चलते हैं पैर से तो चलते हैं, ऐसे ऐसे वो जंपिंग करता है, तब आगे बढ़ते हैं। तो 7 गांठें हमारे शरीर में बाहर हैं और ऐसे 7 ग्रंथियां हमारे अंदर है। ध्यान से सुनना कि कौन कौन सी ग्रंथि अंदर वाली? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। तुम गई मेरे मन से ममता, तुम गई मेरे मन से। ये ममता के 7 प्रकल्प हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता। एक एक दिन की कथा से ये हमारे अंदर की 7 ग्रंथियां खुल जाती हैं, और जिस दिन ये 7 गांठें खुली उसी दिन मुक्ति है, उसी दिन मोक्ष है। ये भागवत की कथा। भागवत की कथा कोई जंगल में नहीं बचती। भागवत की कथा ये नहीं कहती तुम कपड़े पहनने बंद कर दो। भागवत की कथा कहती है कि तुम घर में रहकर भी घर से अलग रहो। और ये उद्देश्य भागवत का कि शरीर की पत्नी, शरीर के माता पिता, शरीर का बेटा, शरीर का मकान, शरीर की दुकान, शरीर की जॉब, आत्मा का कनेक्शन तो केवल परमात्मा से है। ये भागवत का सारांश है। तुम उसकी संतान हो। भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित भागवत की कथा कल से हम उसका शुभारंभ होगा। और खूब भाव से आप आएंगे, खूब प्रेम से आएंगे। 5:45 बजे आया हमारे ऋषि शर्मा जी सुंदर हनुमान चालीसा रोज खेलेंगे कथा से पहले, उसका श्रवण करो। 6 से 2 कथा का समय है, जिसमें 8:30 से 9 तक आप क्वेश्चन आंसर चले गए हैं। आज भी एक क्वेश्चन तो हो सकता है अभी समय में, तो कोई भी हमारे सनातन धर्म से संबंधित
मानवता से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जी, भागवत जी, वेद, उपनिषद, महाभारत, वेदांत, क्या व्यावहारिक जगत के कुछ भी प्रश्न आप लेकर के ला सकते हैं और आपको माइक दे देंगे तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, पर हिंदी में पूछना आप पूछेंगे तो हम व्यास से ही यथाहीन यथामति जरूर बताने की प्रयास चेष्टा करेंगे। आपको सुख मिलेगा। भागवत जी की मंगलमयी आरती कथा कब से शुरू है? आज महात्म्य का अष्टदिवसीय कथा है और खूब आनंद बरसेगा। भगवान के मंगलमय कीर्तन आप मेरे संग गाएंगे, सुंदर मधुर संतों की वाणी आप ध्यान के द्वारा सुनेंगे और सबसे बड़ी बात भागवत के श्लोकों का संस्कृत में आप ध्यान सुनेंगे, फिर उनकी व्याख्या सुनेंगे और समय से आइए ताकि हम समय से विराम ले सकें कथा को। आप पधारे तो मोस्ट वेलकम। बाकी आपकी इच्छा, कथा तो होगी तो शुरू हो गई। खूब आनंद हम लोग लेंगे। एक कोई प्रश्न आज समय है 5-7-10 मिनट तो पूछ सकते हैं या फिर आरती करेंगे। जय श्री कृष्ण। पंडित जी आए आरती लीजिए। आइए 2 मिनट गोविंद नाम का कीर्तन गाएं। भजे गोविंद गोविंद गोविंद